बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल के बारे में डील करती है। इस चैप्टर में हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स के ऊपर जो बात करेंगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जी, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करते हैं लाइक, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल डिफाइन एज polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. They have the general formula CnH2O in parenthesis N. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हैं क्या जी, ये पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या ये कीटोन्स है। अब एल्डिहाइड और कीटोन, ये हम लास्ट चैप्टर के अंदर इस पर बात कर चुके हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड का अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड O एंड H। ये हमारे पास एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। और अगर कीटोन के जनरल फार्मूले पर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O एंड R। ये हमारे पास कीटोन का जनरल फार्मूला है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली से मुराद है जी बहुत ज्यादा, और हाइड्रोक्सी से मुराद है जी OH ग्रुप, यानी इनके अंदर OH ग्रुप जो है वो मौजूद होंगे। और जनरल फार्मूला CN, N से मुराद यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं जो कि डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं। और इसी तरह से H2O, ये ओवरऑल जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन और OH ग्रुप के कम्बिनेशन के साथ यहाँ पर H2O जो है लिखा गया है। जैसे हम मजीद फार्मूला की तरफ आएंगे ये फर्दर जो है वो क्लियरिफाई होता चला जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स बनता किस तरह से है, पौधे क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और पौधों के फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक तो सनलाइट का होना जरूरी है, यानी सूरज की रोशनी जो है वो जरूरी चाहिए होती है जी। और दूसरा सब्ज पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का होना जो है वो जरूरी है। क्लोरोफिल यानी पत्ते में जो सब्ज हिस्सा होता है या पौधे का जो सब्ज हिस्सा होता है जी, उसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। इनके मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस से होता क्या है, लाइक अगर हम यहाँ पर रिएक्शन लिखें कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी, और साथ में हमारे पास है क्लोरोफिल, इनकी मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस से यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। और ऑक्सीजन गैस जो है ये हमारी फजा में आ जाती है जी, और जानदार जो है वो इसको अपनी सांस लेने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बैलेंस करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इस वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो पैदा करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जो कि हमारे पास है जी, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है एंड पॉलीसेकेराइड है। 3 है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं जी। एक हमारे पास है जी मोनोसेकेराइड है, दूसरे ओलिगोसेकेराइड है, और तीसरे पॉलीसेकेराइड है। अब बारी बारी जो है वो हम इनके पर बात करेंगे कि मोनोसेकेराइड हमारे पास क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है, और पॉलीसेकेराइड क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जी मोनोसेकेराइड पे, कि मोनोसेकेराइड जो है ये हमारे पास क्या है। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ यहाँ पर ले जाते हैं। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम साथ में इसको लिख देते हैं जी, मोनोसेकेराइड कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड। यानी इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइज से मुराद ये है कि अगर आप इनको
पानी में डाल देते हैं या आप इनको तोड़कर छोटे यूनिट में तकसीम नहीं कर सकते। ये सबसे छोटे यूनिट है, यानी आप इनको तोड़कर इनसे छोटे यूनिट जो है वो नहीं बना सकते। यानी अगर हम ये कहें कि एक यूनिट को अगर हम तोड़ेंगे तो उससे 2 यूनिटें बन जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे छोटा यूनिट जो हमारे पास है वो 1 यूनिट है। इसी तरह से जो मोनोसेक्राइड है जी, ये हमारे पास सबसे छोटे यूनिट है। अब इनमें जो क्लासिफिकेशन की जाती है, यानी मोनोसेक्राइड की जो क्लासिफिकेशन की जाती है, ये इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बिहाफ के ऊपर की जाती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ के ऊपर जो है वो हम इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो 2 होगी तो इस वाले को बोला जाता है जी डाइओसिस। अगर किसी के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम की तादाद 3 होगी तो इस वाले को बोला जाएगा ट्राइओसिस। अगर 4 होगी तो इस वाले को बोला जाएगा टेट्रोसिस। अगर 5 होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो इसको बोला जाएगा पेंटोसिस। और अगर 6 होगी तो इस वाले को बोला जाएगा जी हेक्सोसिस। सो इन तमाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मोनोसेक्राइड मौजूद है वो ये वाला यानी हेक्सोसिस है जी, जो कि 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। अब इसमें हमारे पास जो मोनोसेक्राइड मौजूद हैं हेक्सोसिस में, यानी 6 कार्बन एटम वाले, ये हमारे पास 2 तरह के हैं। यानी 2 तरह के इसमें यूनिट जो है वो पाए जाते हैं। या तो ये ग्लूकोज हो सकता है और या ये फ्रक्टोज हो सकते हैं। ग्लूकोज हो सकते हैं या फ्रक्टोज हो सकते हैं। जो हमारे पास ग्लूकोज हैं ये हमारे पास पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी इनमें फंक्शनल ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाया जाएगा। और जो फ्रक्टोज हैं ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। पेंटा हाइड्रोक्सी ये वाले हमारे पास कीटोन। सो ग्लूकोज हमारे पास क्या है जी, ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और फ्रक्टोज क्या है जी, ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। यानी ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है और कीटोन जो फ्रक्टोज है इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन का है। सो इनके आगे स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या बनेगा। यहाँ पर इसको जो है वो कर देते हैं जी, और साथ में इनके जो है वो हम स्ट्रक्चरल फार्मूला पर बात कर देते हैं। लाइक अगर ग्लूकोज का लिखें तो ग्लूकोज में हमारे पास आएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, सो सबसे पहले सी डबल बॉन्ड O और एक साइड पर हम लगा लेते हैं जी H। सो बाकी इसके साथ 6 कार्बन एटम जो है वो अटैच होंगे। सो COH एंड H। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी CH एंड OH। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आएगा COH एंड H। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी COH एंड H। सो नेक्स्ट 6 वाला कार्बन एटम है जी हमारे पास CH2 एंड OH। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 बनते हैं जी हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये हमारे पास है जी ग्लूकोज। सो ये वाला हमारे पास क्या है जी, ये है ग्लूकोज। अब हम जो है वो फ्रक्टोज का भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रक्टोज का हमारे पास बनेगा CH2OH। नेक्स्ट हमारे पास है जी C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कीटोन है सो C डबल बॉन्ड O 2 कार्बन एटम्स के बीच में पाया जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी CH एंड OH। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी COH एंड H। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है COH एंड H। और नेक्स्ट हमारे पास है जी CH2
एंड OH। सो ये वाला हमारे पास है जी फ्रक्टोज। सो ये हमारे पास है फ्रक्टोज। सो ये इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को हम फर्दर जो है वो इनके, ये हमारे पास बेसिक यूनिट है, इनको हाइड्रोलाइज करके हम इससे मजीद छोटे यूनिट जो है वो हम नहीं बना सकते। सो ये वाले हमारे पास हैं जी मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड की हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं जी, यहाँ पर इसको कर लेते हैं जी, और इन मोनोसैकेराइड की जो है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं। लाइक मोनोसैकेराइड आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो ग्लूकोज होते हैं जी ये वाइट क्रिस्टलाइन, या मोनोसैकेराइड जितने भी होते हैं ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे आर सॉलेबल इन वाटर, पानी में बासानी हल हो जाते हैं। दे एंड हैव अ स्वीट टेस्ट, और इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। एंड दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। दे आर रिड्यूसिंग नेचर, इनकी रिड्यूसिंग नेचर होती है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, इस वजह से इनको रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। ये 5 से 6 इनकी प्रॉपर्टीज हैं। लाइक पहले वाली है जी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरे वाली है जी ये सॉलेबल इन वाटर है, थर्ड वाली है जी हैव अ स्वीट टेस्ट, यानी इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। एंड फिफ्थ वन इज दे आर द रिड्यूसिंग शुगर एंड या ये रिड्यूसिंग इन नेचर है एंड कॉल्ड द रिड्यूसिंग शुगर्स। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास इसके टाइप्स है जी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे कि मोनोसैकेराइड में हमने ये कहा कि मोनोसैकेराइड को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड है इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है सो ये हाइड्रोलाइज होने पर 2 से 9 यूनिट देते हैं। सो यहां पर हम इसको जो है वो लिख सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड कैन हाइड्रोलाइज hydrolyzed and they give 2 to 9 यूनिट, यानी ये हाइड्रोलाइज होने पर 2 से 9 यूनिट जो हैं वो देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई ओलिगोसैकेराइड जो है वो हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं सो इससे 2 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी ये टूट कर 2 बेसिक यूनिट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। सो ये वाला हमारे पास होगा जी डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। और अगर कोई 3 यूनिट देता है तो वो वाला हमारे पास क्या होगा जी, वो वाला हो कहलाएगा ट्राइसैकेराइड। और अगर कोई 4 यूनिट देता है तो वो वाला हमारे पास कहलाएगा टेट्रासैकेराइड। अगर 5 यूनिट देगा तो वो पेंटासैकेराइड होगा। इसी तरह से आगे जो है वो जितने यूनिट देता जाएगा उस लिहाज से जो है वो उसका नेम जो है वो बनता जाएगा। अब इन तमाम में जो सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड है वो है जी डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, और डाइसैकेराइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी वो है सक्रोज। तो सक्रोज हमारे पास इनमें तमाम में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड जो है वो मौजूद है। सो इसका फार्मूला अगर हम सक्रोज का लिखें तो ये हमारे पास है जी C12H22O11, ये हमारे पास जो है वो सक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखें C12H22O11, इसको पानी में अगर हाइड्रोलाइज यानी पानी में अगर डाला जाए, पानी में डालकर इसको तोड़ा जाए यानी हाइड्रोलाइज इसको किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, और साथ में हम इसको करेंगे हीट, तो ये टूटेगा 2 यूनिट के अंदर, यानी C6H12O6, और इसी तरह से इसका दूसरा यूनिट भी बनेगा C6H12 एंड O6। और इन यूनिट में हमारे पास एक यूनिट जो होगा वो ग्लूकोज होगा और दूसरा जो होगा वो फ्रक्टोज होगा। सो इन 2 यूनिट के अंदर जो है वो ये हमारा ओलिगोसैकेराइड जो है वो टूटता है। सो नेक्स्ट हम इसकी जो है वो देख लेते हैं जी
कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो ये वाली इसकी हम यहाँ पर रखकर इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो जज कर लेते हैं जी कि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हमारे पास दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो वाइट होते हैं। लाइक चीनी है जी आपके पास, ये सुक्रोज है, वाइट कलर की होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है जी, इसकी क्रिस्टल जो है वो बनी होती हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बासानी जो है वो हल हो जाती है। दे आर आल्सो हैव अ स्वीट टेस्ट, इनका जो है वो जायका भी मीठा होता है। एंड दे मे बी रिड्यूसिंग आर नॉन रिड्यूसिंग, यानी ये रिड्यूसिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो ये इसके जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये भी 4 से 5 बनती हैं। लाइक पहली है जी कार्बोहाइड्रेट जो है वो वाइट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये पानी में बआसानी जो है वो हल हो जाते हैं और इनका जायका जो है वो मीठा होता है और ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग जो है वो दोनों ही हो सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी इसकी थर्ड टाइप्स की तरफ, जो कि हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। सो पेज को हम थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं और पॉलीसेकेराइड के ऊपर हम बात कर लेते हैं जी। सो यहाँ पर इसको ले जाते हैं जी। सो नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि हमने कहा जी हमारे पास है जी पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड जो कि अपने वर्ड ही के साथ ये शो कर रहा है जी, पॉली का मतलब है जी बहुत ज्यादा, यानी पॉलीसेकेराइड आर माइक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल है और कंसिस्टिंग ऑफ 100 to 1000 ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी इसमें हजारों की तादाद के अंदर जो है वो मोनोसेकेराइड के यूनिट हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड आर स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज इसकी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं जी, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। दे आर एमॉर्फस सॉलिड, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये एमॉर्फस होते हैं। एमॉर्फस का मतलब है जी बेशक्ल, इनकी कोई बाकायदा शक्ल नहीं होती। जैसे कि ऊपर हमने जो है वो ओलिगोसेकेराइड के बारे में बात की कि वो हमारे पास जो ओलिगोसेकेराइड हैं वो वाले क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड हैं ये इनकी कोई शक्ल नहीं होती। लाइक सेलुलोज का जिक्र किया है, इसको आम लफ्जों में अगर मैं इसको लेके आऊँ, सबसे ज़्यादा जो सेलुलोज की मिकदार होती है जी वो कपास के अंदर होती है। अब कपास की कोई बाकायदा शक्ल नहीं है, यानी रुई की कोई बाकायदा शक्ल नहीं होती। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल पजीर नहीं होते। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, और ये वाले जो हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। सो ये वाली इनकी जो है वो 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो बन जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, सेकंड टेस्टलेस होते हैं, और थर्ड वन इज ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, एंड फोर्थ वन इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और इसकी टाइप्स पर डिटेल बात की। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो तैयार किस तरह से किया जाता है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।